13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और अब इस बीच बहराइच से बड़ी खबर है, क्योंकि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। जी हाँ, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नानपारा के आसपास यूपीएसटीएफ पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। इसके बाद बयान भी आया है और यूपीएसटीएफ के अमिताभ यश ने बताया कि एनकाउंटर के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बाकी आगे की अपडेट के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और लगातार सवाल उठ रहे थे, बहराइच हिंसा के बाद सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि इस हिंसा को लेकर और प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही थी। अब इस प्रशासन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ है, सरफराज और तालिब को गोली लगी, मुठभेड़ में आरोपियों को गोली लगी है, एडीजी ने भी बताया है। और इसके अलावा बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ नानपारा के आसपास हुई है और वहां पर यह मुठभेड़ हुई तो वहां पर एनकाउंटर किया गया सरफराज और तालिब का। फिलहाल एक खबर यह भी आ रही है कि फ़हीम को भी गोली लगी है, मतलब यह तीसरा एक नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने बताया है कि 2 एनकाउंटर किया गया है, दोनों घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीड़ित परिवार में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि पूरी तरीके से न्याय होगा, और फिर दूसरी तरफ आरोपी का परिवार है वह यह कह रहा है कि हमारे परिवार वालों को उठाया गया था कल शाम 4 बजे यानी 16 अक्टूबर को, और उसके बाद अब लगभग कुछ घंटे बाद यह खबर आ रही है कि एनकाउंटर हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट बहराइच से आता है। फिलहाल खबर यह है कि नानपारा के आसपास जो नेपाल का बॉर्डर लगता है, और यह भी बताया गया यूपीएसटीएफ के चीफ की तरफ से यह सब नेपाल भागने की फिराक में थे और यहाँ पर उनके रिश्तेदार भी रहते हैं, लेकिन इन सब को पुलिस ने पकड़ा। यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ। तालिब और सरफराज का दोनों घायल बताए जा रहे हैं और आगे की अभी पुष्टि क्या कुछ होती है वह खबर जैसे ही आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फ़हीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली तो वहाँ कोई नहीं मिला। तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं।